हेलो, वेलकम टू इट इज़ बायोलॉजी। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ का इतना पोर्शन कंप्लीट किया था, ठीक, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स, अर्थ और लाइफ कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अर्थ बनी थी, कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग थ्योरी के द्वारा, है ना। तो अब ये बिग बैंग थ्योरी होती क्या है और किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, वो हम देखते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी के अंदर सबसे पहले क्या होता है, पूरा एरिया क्लियर होता है। उस टाइम पे एक एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन होने से पहला स्टेप क्या होगा, यूनिवर्स एक्सपेंड होगी, यानी जो यूनिवर्स है वो फैल जाएगी। फिर टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा सेकंड स्टेप, ग्रेविटेशन से गैसें इकट्ठी होती हैं, ग्रेविटी बनेगी और जो हाइड्रोजन हीलियम गैस बनी थी वो इकट्ठी हो जाएंगी और इनके इकट्ठे होने से क्या बन जाएगी, गैलेक्सी बन जाएगी। अब गैलेक्सी बहुत सारी होती है, अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे, ठीक है। अर्थ की गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ बनेगी। अब इस टाइम पे अर्थ के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, यानी कि पृथ्वी पे इस टाइम पे वायुमंडल एब्सेंट रहेगा। अब वायुमंडल नहीं होगा यानी ऑक्सीजन नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा कुछ पदार्थ होते हैं। कौन कौन से मटेरियल होंगे, जलवाष्प होगी, मीथेन होगा, अमोनिया होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, ठीक है। जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया और CO2 रहेगी। ऑक्सीजन एब्सेंट होगी इस टाइम पे। फिर फोर्थ स्टेप होता है यूवी रेज गिरेंगी। यूवी रेज गिरेगी किसके ऊपर, जलवाष्प पे। अब देखो जलवाष्प क्या होती है, पानी की बूंदे। तो जलवाष्प में क्या होगा, पानी होगा, H2O। जलवाष्प पे जैसे ही यूवी रेज गिरेंगी तो जलवाष्प टूट जाएगा, किस किस के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। अब यहाँ पे मेन कंपोनेंट आ गया हमारा ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन बन गई। ऑक्सीजन मीथेन के साथ और अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगी और रिएक्शन होने से वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर बन गया। दोबारा देखो, ऑक्सीजन अब रिएक्शन किसके साथ करेगी, CO2 के साथ। ऑक्सीजन और CO2 मिलके बना लेंगे ओजोन की लेयर। तो अब ये मोटा मोटा क्या हो गया, एक तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हो गया और अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर भी बन गया। अब ये एटमॉस्फेयर ऐसा बना है कि जिसके ऊपर धीरे धीरे आगे और इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन होने से छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स सब बन जाएंगे। तो एक बार इसको सम अप करते हैं। देखो बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या पढ़ेंगे हम कि भाई अर्थ पे वायुमंडल कैसे बना, अर्थ पूरी किस तरीके से फॉर्मेट हुई। अब सबसे पहले एक्सप्लोजन होगा, यानी कि जैसे पटाखे फूटते हैं वैसे बम फूटता है। बम फूटता है तब क्या क्या होता है, चिंगारियाँ निकलती हैं, धुआं निकलती है, गैस निकलती है ना। हमारे काम में आएंगी। देखो फर्स्ट स्टेप एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन होने से यूनिवर्स एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस बन जाएंगी। पहला स्टेप याद करो कैसे, यूनिवर्स एक्सपेंड होगी, टेम्परेचर डाउन चला जाएगा और हाइड्रोजन और हीलियम गैस बन जाएंगी। 3 चीज़ें हो गई। फिर ग्रेविटेशन से गैसें इकट्ठी होंगी, जो गैस बनी थी हाइड्रोजन हीलियम ये इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी होके गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो जाएगा, गैलेक्सी बन गई। अब इसी गैलेक्सी के अंदर अर्थ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हमारी गैलेक्सी है कौन सी, मिल्की वे। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ बन गई। अब इस टाइम पे अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है और ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन होती है तो सिर्फ क्या, जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया और CO2। जैसे ही जलवाष्प पे यूवी रेज गिरती है, जलवाष्प यानी कि जल H2O टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब हाइड्रोजन तो अलग रह गया, ऑक्सीजन जाके रिएक्ट करेगी मीथेन और अमोनिया के साथ और हमारा क्या बन जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी CO2 के साथ और क्या बन जाएगी, ओजोन की लेयर बन जाएगी। वाटर ज़रूरी है हर एक एनिमल के लिए और ओजोन ज़रूरी है किससे, यूवी रे से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। ऐसे ही हम छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे।